कभी सुना है, एक लड़की थी जो बोल ही नहीं पाती थी। आज उसकी आवाज़ लाखों जिंदगियां बदल रही है। मैं मीना हूँ, जो सिर्फ ग्रह नहीं, आपके कर्मों की कहानी सुनाती है। ये कहानी है नेहा की, जो बचपन से ही चुप रहती थी। ना बहस, न सवाल, बस किताबों में खोई एक सीधी सादी बच्ची। क्लास में टीचर पूछते, नेहा तुम्हारी आवाज़ कहाँ है? वो बस मुस्कुरा देती। कभी फैमिली में बोलना चाहा तो डांट मिली, बड़ों के बीच मत बोलो। नेहा की जिंदगी धीरे धीरे चुपचाप गुजर रही थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई। नेहा रोई नहीं, कुछ भी नहीं बोली। बस उस रात उसने पहली बार अपने दिल की बात लिखी, फोन के नोट्स में एक कविता। यहीं से उसकी चुप्पी टूटने लगी। आज वही लड़की हजारों लोगों के सामने माइक पर बोलती है, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। जब लोगों ने पूछा, तुम इतनी गहराई से कैसे बोलती हो, नेहा ने पहली बार अपनी कुंडली देखी और वहीं लिखा था, 8वें भाव का स्वामी तीसरे में। अब समझ आया, उसकी आवाज में जो दर्द है वो सिर्फ शब्द नहीं, वो पुराने जन्मों के जख्म हैं जो अब आवाज बनकर बाहर आ रहे हैं। 8th लॉर्ड इन 3rd हाउस मतलब कम्युनिकेशन ही कर्म है। आपकी जुबान आपका पास्ट है। आपके शब्द या तो किसी को हील करेंगे या तोड़ देंगे। जब अष्टमेश तीसरे भाव में होता है, ऐसे लोग पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं और उनकी बात सीधी दिल में लगती है। ये वो प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति के पुराने जन्मों के रहस्य, हिडन पेन रिवील्स थ्रू वॉइस, अब जुबान से बाहर आते हैं। अक्सर ऐसे लोग बचपन में सप्रेस होते हैं, लेकिन भीतर एक इनर वॉइस धीरे धीरे जागती है। अगर भावनाएं कंट्रोल में नहीं, तो वही जुबान जहर भी बन सकती है। ये योग पास्ट लाइफ के अनस्पोकन ट्रूथ्स से जुड़ा होता है, जो इस जन्म में शब्दों के जरिए बाहर आते हैं। कम्युनिकेशन यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं, थेरेपी है। तो क्या करें? खुद की आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए, रोज लिखिए। दर्द, डर या यादें, थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने वाले मंत्र बोलिए और सबसे ज़रूरी, खुद से सच बोलिए, क्योंकि ये योग कहता है, अपने वुंड्स को शब्द दो, वहीं से बदलाव शुरू होगा। क्या आपकी कुंडली में भी 8वें भाव का स्वामी तीसरे में है? कमेंट कीजिए, मेरी जुबान मेरा कर्म है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। किसी और की इनर वॉइस भी जाग सकती है। फॉलो फॉर मोर कार्मिक इनसाइट्स।